प्रिय छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। कल हम लोगों ने व्यक्तित्व के संबंध में चर्चा किया था कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व के व्यक्ति के उन समस्त मानसिक एवं शील गुणों का संगठन है जिनके द्वारा वो वातावरण में समायोजन करता है। व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण है। ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति का एक तरह से संपूर्ण चेहरा दिखाई देता है। ऐसा दर्पण है व्यक्तित्व। उससे उसके समस्त व्यवहार प्रकट होते हैं एवं आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। ये पूर्णता का आदर्श है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोगों को चर्चा करना है व्यक्तित्व के प्रकार के संबंध में कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। व्यक्तित्व के प्रकार की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के वर्ग से है जो व्यक्तित्व गुणों की दृष्टि से एक दूसरे से काफ़ी समान होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के पर्याय समझे जाते हैं या भिन्न पर्याय रूप से समानता होती है। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न ढंग से वर्गीकृत किया गया है या भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। निश्चित तौर पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण में इस भिन्नता का मुख्य कारण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति को देखना माना जाता है कि हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को देखता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखता है। एक होता है प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण और एक है पाश्चात्य परंपराओं के व्यक्तियों के द्वारा देखा जाने वाला। तो दो दृष्टिकोण ये देखे जाते हैं, दो तरह से वर्गीकृत मिलते हैं। जैसे यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस जो है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हुए लिखा या बताया कि व्यक्तित्व व्यक्तियों को भाव शून्य मानते हैं, क्रोधी, आशावादी तथा शिक्षावादी ग्रुपों में बांटा उन्होंने। इसी प्रकार सांख्य दर्शन में सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी व्यक्तित्व की चर्चा मिलती है। मानव व्यक्तित्व के कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से इस प्रकार किए गए हैं। जैसे शरीर रचना की दृष्टि से जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, तो शरीर रचना की दृष्टि से क्रेचमर हुए हैं एक, उन्होंने 1925 में व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है: लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो लंबे तथा दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, ये दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं, दूसरों से संबंध नहीं जल्दी बनाते हैं तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित, संकोची, बौद्धिक व स्व आलोचक तथा अंतर्मुखी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इनकी प्रकृति अंतर्मुखी होती है। जो सुडौलकाय व्यक्तित्व इन्होंने जो परिभाषित किया है कि ऐसे व्यक्ति हिष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये सामान्य व्यक्तित्व गुणों जैसे विनोद प्रियता, संयमता, कर्मशीलता, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी व समर्पित आदि को रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये दूसरा जो उनका वो किया गया है परिभाषा। और गोलकाय माने ऐसे व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं। गोलकाय का अर्थ ही हो गया कि नाटे और छोटे कद में छोटे होते हैं, मोटे होते हैं थोड़ा। ये सुख व दुख, क्रियाशील व निष्क्रिय, उत्साह व निरुत्साह के बीच झूलते रहते हैं। कभी खुशी, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी क्रियाशील, कभी निष्क्रिय, कभी उत्साह, कभी निरुत्साही। इन चीज़ों के बीच ये झूलते रहते हैं। कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रियाशील, कभी निष्क्रिय, कभी उत्साही, कभी उत्साहहीन, ये चीज़ें इनमें देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति सरल स्वभाव, आराम पसंद, मिलनसार व सामाजिक प्रकार के होते हैं। शेल्डन ने जो परिभाषित किया है कि सामाजिक दृष्टिकोण से कि 1942 में इनका वर्गीकरण है कि गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार के रूप में प्रस्तुत किया। इनका कहना यह है सामाजिक दृष्टिकोण से कि जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के प्रकार की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा इन्होंने। पहला भाग जो था इनका अंतर्मुखी, दूसरा भाग था बहिर्मुखी
और तीसरा भाग था उभयमुखी। ये 3 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व आज जो प्रचलन में हैं। तो अंतर्मुखी यानी ऐसे व्यक्ति संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मितभाषी होते हैं, भविष्य केंद्रित होते हैं, सतर्क तथा जो है शांत, तर्क प्रधान होते हैं, जल्दी घबराने वाले होते हैं, आत्म केंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतक तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण माने जाते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है उसमें ऐसे व्यक्ति कुशल व्यवहार कुशल, चिंतामुक्त, सामाजिक, आशावादी, व्यावहारिक, अहंवादी, अच्छे वक्ता, नेतृत्व प्रवृत्ति, साहसिक, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। ये उभयमुखी माने जाते हैं। निश्चित तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले पाए जाते हैं जो। तो ये कहने का आशय यहाँ ये है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के अलावा एक और जो उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है उसमें है उभयमुखी। तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति न तो पूरी तरह से अंतर्मुखी होते हैं और ना ही पूरी तरह से बहिर्मुखी होते हैं। वस्तुतः ऐसे व्यक्तियों में कुछ अंतर्मुखी व्यक्तित्व के तथा कुछ बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं या दोनों का मिश्रण होता है। तो इन्हें विकासोन्मुखी व्यक्तित्व वाला भी कहा जाता है। मूल्यों की दृष्टिकोण से अगर आप करें, वैल्यू व्यू पॉइंट से, तो मूल्यों के आधार पर स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, जिसका हम अभी चर्चा करते हैं। उसमें सैद्धांतिक, ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान की पिपासा तो होती है, ये अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों व विद्वानों को पसंद करते हैं। ये जो होते हैं सैद्धांतिक सिद्धांत के रूप में चलते हैं ये। और दूसरा इन्होंने कहा आर्थिक पक्ष, यानी ऐसे व्यक्ति धन व भौतिक सुख की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। इनको धन चाहिए, भौतिक सुख चाहिए तथा सदैव धन वैभव प्राप्ति की दिशा में क्रियाशील रहते हैं। आपको भी समाज में ऐसे भी समाज में व्यक्ति में आपको मिलते जाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कुछ होते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, दैवीय विविधाओं से डरने वाले तथा धार्मिक परंपराओं व नियमों के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए भारत आस्थाओं का देश है, तो तमाम साधु संत महात्मा देखिए ना अपने जीवन को तपोमय बनाते हुए तपस्या में लीन रहते हैं, अपने कार्यों में लीन रहते हैं। तो ये जो है ये ईश्वरवादी होते हैं। और जो अभी सैद्धांतिक पक्षों में हमने आर्थिक पक्ष देखा, कुछ देखे धन पिपासु होते हैं या जो है आशावादी होते हैं। तो हमारे देश में तो इसको अगर ये कहें मूल्यों की दृष्टिकोण से, तो ये भारतीय दृष्टिकोण कहा जाएगा। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसमें मूल्यों की बात करें तो मूल्य भारत में है, मूल्यों का रचयिता भारत है, मूल्यों की रक्षा करने वाला भारत है, मूल्यों का निर्माण करता भारत है। अगला है राजनीति। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक विचारों के होते हैं। ये सदैव राजनीतिक दांव पेचों में, छल प्रपंच में लगे रहते हैं, संलिप्त रहते हैं उसी में तथा राजनीतिक पद प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। अगला है सामाजिक। ऐसे व्यक्ति दयाल होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण, त्यागी, परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये जनहित में व्यक्तिगत हित को छोड़ देते हैं। जनता का हित है, लोगों का हित है, तो अपने पर्सनल हित को ये छोड़ देते हैं और तथा दूसरों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और लास्ट है कलात्मक, छठा। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के पुजारी होते हैं। इनमें ललित कलाओं, संगीत, काव्य, नृत्य, चित्रकला, प्राकृतिक सौंदर्य, बागवानी, सजावट आदि के प्रति विशेष लगाव होता है। अब जितने ये 6 बताया गया, चाहे सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और कलात्मक, इसी 6 में हमारे जितने भारतीय हैं वो इसी 6 में बढ़ जाते हैं। आप देख कर देखिए, हमने जो आपको परिभाषाएं दी, जो आपको 6 के प्रकार बताए, तो अपने आप को फिट बैठाइए इसमें कि कौन कौन से ये हैं। अभी एक भारतीय दृष्टिकोण और यहाँ दिया गया है, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण है। ये तो हमने भारतीय प्राचीन उसके अनुसार किया, आगे जो वर्तमान में भारतीय दृष्टिकोण है, लेकिन भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसमें भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा की गई है। गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में कहा गया है कि सत्वगुण व्यक्ति को सुख में लाता है, रजोगुण व्यक्ति को कर्म में लगाता है तथा तमोगुण व्यक्ति को प्रमाद में लगाता है। इन तीनों गुणों के आधार पर व्यक्तियों को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। इस पर हम लोग
कल चर्चा करेंगे कि सात्विकी का क्या है, राजसी का क्या है और तामसी का क्या है। यानी भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है उस पर हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये रहा व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा की गई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।